वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्मार्ट सेंसर्स के बारे में। तो जो कि हमारा फिफ्थ मॉड्यूल का जो बेसिक टॉपिक है उसमें कवर अप होता है ये। तो इसमें बात करते हैं स्मार्ट सेंसर के बारे में। तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा हुआ है कि हमारे पास सेंसर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो और सेंसर्स आपके इंटरेक्ट करते हैं किसी भी माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम के साथ में। तो क्या होता है, जो हमारा पूरा ओवरऑल सिस्टम होता है, जैसे हम लोग अगर मदरबोर्ड की बात करें, आप लोगों ने मदरबोर्ड देखा होगा, तो अगर उसमें मुझे कई सारे सेंसर्स अटैच करने हैं तो मुझे सेंसर से वायर माइक्रो प्रोसेसर्स तक या माइक्रो कंट्रोलर्स तक लेके जाने पड़ेंगे उसे कनेक्ट करने के लिए, उस प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ में कनेक्ट करने के लिए। तो चूंकि अब धीरे धीरे हमारा क्या है, हार्डवेयर का जो कॉस्ट है दिन ब दिन, और जो सिलिकॉन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हमारी जो पर्टिकुलर हार्डवेयर है उसकी हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम होती जा रही है। मतलब जो हमारे एम्बेडेड सिस्टम्स हैं उनका कॉस्ट दिन ब दिन कम होता जा रहा है, क्योंकि हम नैनो लेवल पे काम करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे जो सेंसर्स हैं उनको हम सेम चिप, मतलब जो हमारा प्रोसेसिंग वाला चिप है उसके साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारा जो ओवरऑल सिस्टम का कॉस्ट और जो हमारा साइज है वो छोटा हो जाता है। इस टाइप के सिस्टम्स को हम सिस्टम ऑन चिप या एसओसी भी बोलते हैं, जो कि हमारे स्मार्ट सेंसर्स में वाइडली यूज किया जाता है। द मेन एम ऑफ इंटीग्रेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेंसर्स इज टू मेक इंटेलिजेंट सेंसर। हमें एक इंटेलिजेंट सेंसर या स्मार्ट सेंसर बनाना है जिसमें सेंसिंग कैपेबिलिटीज के साथ में कुछ अदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी भी हो। तो जहां पे हम बात करते हैं स्मार्ट सेंसर्स देन हैव द एबिलिटी टू मेक सम डिसीजन। डिसीजन कब ले पाएगा? जब कोई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी हो पाएगी उसके पास, तभी वो वहां पे कुछ डिसीजन ले सकते हैं। Physically, a smart sensor consists of a transducer element, signal conditioning electronic, controller or processor that supports some intelligence in a single package. ये हमारा थोड़ा सा जनरल डेफिनेशन है जिसमें हम कंसिडर कर सकते हैं कि स्मार्ट सेंसर के अंदर क्या होता है। ट्रांसड्यूशन एलिमेंट मतलब जो हमारा एक्चुअल ट्रांसड्यूसर है या सेंसर है, जो भी हमारा जैसे टेम्परेचर डिटेक्ट कर रहा है या फिर प्रेशर डिटेक्ट कर रहा है, प्लस सिग्नल कंडीशनिंग मतलब जो भी सिग्नल्स है उनको प्रॉपर फॉर्म में नॉइज वगैरह रिड्यूस करके आपको जिस भी फॉर्म में रिक्वायर्ड है उसमें आप उसको लेके आते हो। देन जो डेटा आपके पास कंडीशनिंग के बाद आया है, जो आपका वैल्यूज आपने सेंसर से फेच आउट किया है, उनकी कंडीशनिंग करने के बाद वो डेटा आप कंट्रोलर या प्रोसेसर को देते हो, जिसके हिसाब से जो आपका प्रोसेसर है वो एक्शंस लेता है। मतलब जो भी डिसीजंस लेने हैं, जैसे किसी अलार्म को ट्रिगर करना है या कोई बजर बजाना है वहाँ पे, या फिर कोई एलईडी या नोटिफिकेशंस वगैरह सेंड करने हैं, तो इस टाइप का काम आपका वहाँ पे परफॉर्म होता है। तो अगर डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो स्मार्ट सेंसर की जो जनरल डेफिनेशन आप लिख सकते हो उसमें, स्मार्ट सेंसर्स आर द सेंसर्स विद इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स दैट कैन परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है? पहला है आपका लॉजिक फंक्शंस, जिसमें कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन या इस टाइप का मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं इसमें कि किसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे हमें क्या लेना है, कोई एक्शन परफॉर्म कराना है, तो वो हमारा डिसीजन मेकिंग और लॉजिक फंक्शंस में आ जाता है। एंड सेकेंड थिंग हमारे पास है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन क्या है कि भाई जो भी आपका सेंसर है वो हो सकता है किसी अदर पेरिफेरल डिवाइस के साथ में वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा हो, किसी के साथ में वो हो सकता है कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट हो। जैसे अगर हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अगर इस सेंसर्स का सिनेरियो देखें तो हमारे पास क्या होता है कि भाई कई सारे सेंसर्स मिलके कोलैबोरेटली काम करते हैं। कई बार जैसे कोबॉट्स होते हैं आपके, या फिर स्वार्म रोबोट्स जो होते हैं, उनमें आपस में कम्युनिकेट करके फिर वो काम करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है, आपको आपका जो पर्टिकुलर डिवाइस है या जो आपका रोबोट है या जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आपको कम्युनिकेशन का कैपेबिलिटी देना है। तो मतलब वो डेटा ट्रांसमिट भी कर सके और रिसीव भी कर सके। और इसमें देखते हैं, अ स्मार्ट सेंसर इज सिंपली वन दैट एक्वायर्स फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल इनपुट। फिजिकल इनपुट्स में जैसे हमारा हो गया कि भाई कोई मोशन को डिटेक्ट कर रहा है तो वो हमारा फिजिकल इनपुट हो जाता है। बायोलॉजिकल मतलब जैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो एनवायरमेंटल चेंजेस है उनको अगर कुछ मेजर कर रहा है तो बायोलॉजिकल चेंजेस है। जैसे हमारा ब्लड के अंदर पर्टिकुलर पीएच कितना है या ईसीजीज की हमारी जो वैल्यूज हैं वो कितनी हैं, तो ये सारा बायोलॉजिकल सेंसर्स में आता है। देन केमिकल इनपुट्स में होता है कि भाई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, जब हमारे केमिकल प्लांट्स वगैरह में जो सेंसर्स यूज होते हैं वो केमिकल इनपुट्स को करते हैं। एंड अब देखो ये हमारा पार्ट जो हो गया एक्वायर फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल इनपुट, ये हमारा हो गया सेंसिंग वाला पार्ट, कि हमारा जो सेंसर जो ट्रांसड्यूसर एलिमेंट है उसका काम हो गया। देन सेकेंड थिंग है हमारे पास कन्वर्ट्स द मेजर्ड वैल्यू इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट। जो भी वैल्यू आपने मेजर किया है, जो भी सेंसर ने आपका वैल्यू मेजर किया है
उसको आपको डिजिटल फॉर्मेट में लेके आना है, जो कि हमें पता है कि हमारा स्मार्ट सेंसर में भाई पहली चीज़ हमारे पास है इनपुट, जो मतलब सेंसिंग एलिमेंट है हमारा। सेकेंड थिंग है हमें उनका कंडीशनिंग करना है, देन उनका कन्वर्जन करना है हमारी रिक्वायरमेंट वैल्यूज़ में, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो भी माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में वर्क करते हैं, एनालॉग नेचर में नहीं करते, और मेजरली जो हमारे पास सेंसर्स होते हैं वो एनालॉग नेचर के होते हैं। In the units of the measured attribute and transmit that measured information via Ethernet to a computer monitoring point। अब तीसरा पार्ट देखो क्या है इसमें, जो डेटा आपने प्रोसेस किया उस डेटा को अगर कहीं भेजना है तो आपको ट्रांसमिशन का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसमें आप अलग अलग टेक्नोलॉजी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ईथरनेट। ईथरनेट मतलब आप अपना जो लैन केबल होता है, जो ईथरनेट केबल होता है, उसके थ्रू आप किसी कंप्यूटर को सेंड कर सकते हो या किसी अदर डिवाइस को सेंड कर सकते हो। यहाँ पे ईथरनेट की जगह आपके पास वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए आपका वाईफाई हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, जिगबी हो सकता है, अलग अलग कम्युनिकेशन हार्डवेयर वहाँ पे हो सकता है। तो जनरल आर्किटेक्चर या डायग्राम जो आपको स्मार्ट सेंसर का बनाना है वो ये बनाना है, इसमें आपका सेंसिंग यूनिट हो गया, मतलब जो आपका ट्रांसड्यूसर पार्ट है। अभी आपका टेम्परेचर भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन आपने उसका कंडीशनिंग करना है। कंडीशनिंग में आपका क्या होता है, जो आपको जो भी अनडिजायर्ड वैल्यूज है उनको वहाँ पे रिमूव करना है, सिग्नल को प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आना है। देन उसका कन्वर्जन परफॉर्म करना है। कन्वर्जन मतलब जो एनालॉग वैल्यूज आपका सेंसर जनरेट कर रहा है उनको डिजिटल में कन्वर्ट करना है, ताकि आपका जो भी माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर है वो उन डिजिटल वैल्यूज पे ऑपरेट करके जो भी डिसीजंस लेने या जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म कर सके। अब इस जो एप्लीकेशन एल्गोरिथम्स है ये आपके माइक्रो प्रोसेसर पे परफॉर्म होते हैं। अब इसके साथ दो चीज़ें जुड़ी हुई है। लोकल यूजर इंटरफेस मतलब आप माइक्रो कंट्रोलर के साथ में या जो भी आपका डिजिटल डेटा आया उसके साथ में यूजर इंटरफेसेस कर सकते हो। और दूसरा काम मेमोरी क्यों है यहाँ पे जुड़ा हुआ, मेमोरी इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हो सकता है वो डेटा आपका कहीं स्टोर हो रहा हो। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि भाई जीपीएस हमारी कार में इंटीग्रेटेड है, तो जीपीएस का एक केस तो क्या हो सकता है कि जो भी आप मोशन कर रहे हो, आपकी कार जो भी मूव कर रही है, वो जीपीएस का सारा डेटा, कोऑर्डिनेट्स जो जीपीएस के आपकी कार ट्रेवल कर रही है, वो सारा डेटा आपने उसकी कार की मेमोरी में स्टोर करा लिया। तो जब आप चाहते हो कि आपको डिटेक्ट करना है कि भाई आपकी कार कितना मूव की है, किस किस कोऑर्डिनेट किस किस लोकेशन से होके गई है, तो आप उस डेटा को रीड कर सकते हो मेमोरी से। दूसरा क्या हो सकता है कि वहाँ पे आपको कुछ इनपुट वगैरह का सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जैसे आपका एक डिजिटल पैनल होता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आपकी कार में होता है, उसके थ्रू क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। जब आपको एसी ऑन करना है तो एसी आपका एक होता है कि ऑटोमेटिक होता है कि भाई जैसे ही आपका टेम्परेचर रेज हुआ एसी ऑटोमेटिक अपना एडजस्ट हो गया, तो वो तो होता है ऑटोमेटिकली। दूसरा यूजर इंटरफेस मतलब आप अपना एसी का मैनुअल कंट्रोल है, तो एसी का मैनुअल कंट्रोल कैसे जुड़ा होगा, आप जैसे ही आप अपने नेविगेशन पैनल पे स्लाइडर को ऊपर करते हो तो वैसे ही क्या है ये इन्फॉर्मेशन माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के पास जाती है जो कि आपकी कार में लगा हुआ है, और ये करस्पॉन्डिंगली जो भी आपको एक्शन लेना होता है उसके हिसाब से वो उसका एसी का जो भी वॉल्व है उसको वो कंट्रोल करके आपका प्रेशर जो बढ़ाना और घटाना होता है वो घटा या बढ़ा देता है। देन लास्ट पार्ट है यहाँ पे कम्युनिकेशन यूनिट या ट्रांसीवर। अब जो आपका कंट्रोलर है, जो मदरबोर्ड है, उसके साथ में जुड़ा हुआ है ट्रांसीवर, क्योंकि हमने बात की थी ज़रूरी नहीं है कि सेंसर से जो डेटा रिसीव हो रहा हो, जो माइक्रो कंट्रोलर पे आ रहा है, वो उसी डिवाइस में यूज़ हो सकता है वो हमें किसी थर्ड पार्टी डिवाइस को भेजना हो या फिर वो हमें किसी और पर्पज से कम्युनिकेट कराने के लिए यूज़ करना हो। तो आपका वहाँ पे ट्रांसीवर मतलब ट्रांसमिट प्लस रिसीव, मतलब दोनों फंक्शनलिटी टू वे कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है वो हमें इसमें परफॉर्म करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है कि किस चीज़ का क्या रोल है वहाँ पे। देन अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो इन कंपोनेंट्स को हम लोग दो जनरल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा TIM, जिसे हम ट्रांसड्यूसर इंटरफेस मॉड्यूल बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, सिग्नल कंडीशनिंग, ट्रिगरिंग, कमांड प्रोसेसिंग, डेटा ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड दूसरा हमारा जो पार्ट है वो नेटवर्क कैपेबल एप्लीकेशन प्रोसेसर, जिसके अंदर हमारा क्या है, जो भी हमें रिमोट एंड पे दूसरे एंड पे डेटा भेजना है, तो डेटा भेजने के लिए जो भी प्रोटोकॉल है वहाँ पे किस तरीके से वो मैसेज भेजा जाएगा, किस तरीके से उसमें एरर्स वगैरह को वहाँ पे रिमूव किया जाएगा, किस तरीके से उस डेटा को एनकोड करके आगे भेजा जाएगा, एंड जो हमारे पास डेटा रिसीव हो रहा है उसको किस तरीके से डिकोड करना है। तो इन चीज़ों को हम डिटेल में देख चुके हैं। सारी प्रोसेसेस को, ADC को हम देख चुके हैं। हमारे पास ट्रिगरिंग में हमें होता है कि पर्टिकुलर किसी एक्शन को परफॉर्म कराना है तो हम ट्रिगरिंग में लेते हैं उसको। कमांड प्रोसेसिंग में किसी पर्टिकुलर कमांड को आपको हैंडल करवाना है।
स्टोरेज अगर आपको करना है अपने डेटा का, जैसे हमने बात किया कि जीपीएस का कोऑर्डिनेट्स या जो भी हमारा डेटा है वो हम मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी टिम मॉड्यूल का पार्ट होती हैं। A TIM can range in complexity from a single sensor or actuator to a module containing many transducer। अब क्या होता है, TIM के अंदर कई सारे ट्रांसड्यूसर मतलब मल्टीपल सेंसर्स हो सकते हैं। स्मार्ट सेंसर में ऐसा नहीं है कि एक ही सेंसर होगा। हमने जैसे बात की कि हमारे एक स्मार्ट सेंसर में टेम्परेचर का भी मेजरमेंट हो सकता है, हमारे जो आपका प्रेशर है और जो एक्सेलरेशन है, तीनों का मेजरमेंट आप करवा सकते हो। ऐसे और भी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनका आप मेजरमेंट करवा सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके सेंसर में कितने ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट्स आपके पास हैं। फिर नेटवर्क कैपेबल एप्लीकेशन प्रोसेसर का जो मेन रोल है वो आपका कम्युनिकेशन के लिए है। वहाँ पे इसका जो IEEE स्टैंडर्ड है वो 1451 है, जो कि क्या है आपका होस्ट प्रोसेसर, मतलब जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है, और जो मल्टीपल आपके पास TIM ट्रांसड्यूसर इंटरफेस मॉड्यूल्स जो हैं, जो अलग अलग सेंसर्स के लिए अलग अलग होंगे, उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराना। और जो 3 टाइप के पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर हैं जिसमें सेंसर्स हैं, इवेंट सेंसर्स हैं और एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स हमारे मूवमेंट के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो एक्चुएटर्स कहलाते हैं। इसमें लीनियर और सर्कुलर 2 टाइप के जनरली यूज़ होते हैं। लीनियर एक्चुएटर्स आपके ज़्यादा वाइडली यूज़ किए जाते हैं। जो आपके हाइड्रोलिक लिफ्ट्स वगैरह होते हैं ये लीनियर एक्चुएटर्स के आपके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये इस तरीके से आप अपना आंसर यहाँ पे कर सकते हो स्मार्ट सेंसर का। अगर आपको आर्किटेक्चर या स्मार्ट सेंसर डिफाइन करने को आता है तो आप ये वाला पोर्शन स्मार्ट सेंसर्स का, एंड देन ये जो हमने डायग्राम डिस्कस किया इसमें इंडिविजुअल पार्ट्स को, अगर आपका लॉन्ग आंसर में आता है तो आपको इसको डिटेल में डिस्कस करना है कि सेंसिंग यूनिट में आप अपना सेंसर्स डिस्कस कर सकते हो जो फिजिकल क्वान्टिटीज़ के लिए होते हैं। देन सिग्नल कंडीशनिंग हमने 4th मॉड्यूल में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो। एंड ADC ये हम 4th मॉड्यूल में पढ़ के आए हैं। मेन चीज़ आपको यहाँ पे जो नई देखने को मिलती है वो कम्युनिकेशन और ट्रांसीवर मॉड्यूल है, जो कि यहाँ पे एनकैप का पार्ट होता है। टिम वाली जितनी भी सब पार्ट्स हैं वो हमने 4th मॉड्यूल में स्टडी किए हुए हैं, तो वो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो कि भाई एनालॉग सिग्नल कंडीशनिंग है या डिजिटल कन्वर्जन है, वो आपको वहाँ पे डिटेल प्रोसेस मिल जाएगी, तो उनको भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। एनकैप में बेसिकली आपको याद रखना है कि कम्युनिकेशन के लिए है, जिसमें 3 टाइप के सेंसर्स आपके कवर होते हैं, सेंसर्स, इवेंट सेंसर एंड एक्चुएटर्स। और बेसिकली जो आपका प्रोसेसर है और जो अदर डिवाइसेस हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवाने के लिए जो भी प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब किस तरह से वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन होगा, क्या रूल्स रहेंगे वहाँ पे, किस तरीके से आपका डेटा एनकोड किया जाएगा। एनकोड कब होता है, जब हम डेटा भेजते हैं किसी डिवाइस को। डिकोड कब होता है, जब किसी और डिवाइस से हमारे पास डेटा आता है। तो एनकोडिंग एंड डिकोडिंग होती है, इनके लिए अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, और आगे का लेक्चर्स में हम लोग इसके जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं उन पे डिस्कशन करेंगे।